प्रॉफिट एंड लॉस का आज हम 8वां भाग देखेंगे। वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की कुल मात्रा कम या अधिक मिलना। जैसा कि प्रश्न से समझने की कोशिश करते हैं कि अंडों के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 40 रुपये में 20 अंडे अधिक खरीद लेता है। घटा हुआ मूल्य प्रति अंडा है। देखिए, अंडे का जो भी मूल्य रहा होगा, अभी 20% का लॉस हो रहा है। उस स्थिति में सामने वाला व्यक्ति जो दुकानदार है, वो 40 रुपये में 20 अंडे अधिक दे रहा है। इसका मतलब यही है कि इस समय उसको नुकसान हो रहा है। तो घटा हुआ मूल्य या नया भाव आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला हमारे पास में है। उसमें यह है कि कीमत है 40 रुपये गुणे में वृद्धि या कमी। तो हमको पता चल रहा है कि 20 अंडा अधिक ले रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 20 रुपये आएगा। बटे में अधिक या कम मात्रा, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20%। मैंने तो यहाँ लिख दिया 20% की कमी, ये 20% यहाँ आ गया। और ये जो है 20 अंडे अधिक खरीद रहा है, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया गुणे में 100। और जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, तो कैलकुलेट करने के बाद में हमारा जो आंसर आएगा कि प्रति अंडा भाव जो है अभी 40 पैसा है। तो इस प्रश्न में ध्यान ये रखना है कि पहले वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो या कमी हो रही है, उसके बाद वस्तु की मात्रा कम या अधिक दिया जाता है। उन सभी टाइप के प्रश्नों में हम देखते हैं दो चीज़ें हमें पूछता है। एक तो नया भाव पूछता है और एक पुराना भाव पूछता है। पुराने भाव से संबंधित हम आगे बातें करेंगे, और नया भाव अगर आपको निकालना है तो ये फॉर्मूले हैं। लेकिन हम इन क्वेश्चनों को बेसिक से भी बना सकते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जहां हम इस क्वेश्चन को बिना इस फॉर्मूले का प्रयोग किए बेसिक से कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले का बेसिक से बनाना चाहेंगे तो हमें क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा। क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, मतलब 10% की कमी हो रही है, एक गृहिणी 180 रुपये में 1 केजी चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी अधिक खरीद सकती है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या है? घटा हुआ मूल्य मतलब वर्तमान मूल्य क्या है? तो देखिए, क्वेश्चन को समझते हैं कि 180 रुपये में 1 किलो चीनी तब मिल रहा है जब 10% की कमी हुई। तो सबसे पहले हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि 180 रुपये में 10% की जो कमी हुई है वो कितना अमाउंट है। तो पहले हम 180 का 10% निकालेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये है 18 रुपये। तो 180 रुपये में 10% की कमी होने के कारण आपका 18 रुपये की बचत होती है आपकी। लेकिन आपको दुकानदार आपके बचत अमाउंट के बदले में चीनी दे देता है। कितना चीनी दे देता है? 1 किलो चीनी दे देता है। तो इसका साफ मतलब यही है कि 1 किलो चीनी की जो कीमत है वो 18 रुपये है। 18 रुपये है। तो इसका मतलब यही हो गया कि वर्तमान में यह घटा हुआ दर जो चीनी का है वो 18 रुपये पर केजी का है। दुकानदार आपको गिफ्ट में चीनी नहीं दे रहा है। दुकानदार आपने जो अमाउंट दिया है 180 रुपया, उसमें जो 10% की कमी के कारण आपका बचत हो रहा था 18 रुपया, उस 18 रुपये के बदले में दुकानदार आपको 1 केजी चीनी दे रहा था। तो चीनी का वर्तमान मूल्य जो है वो 18 रुपये है। आपका ऑप्शन बी सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है कि नमक के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण 20% की कमी हो रही है। एक खरीदार को 100 रुपये में 4 केजी नमक ज़्यादा मिलता है या और खरीद लेता है, तो नमक का घटा हुआ मूल्य मतलब वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता है कि आप जब दुकान जा रहे हैं तो आपके पास में 100 रुपये है
और दुकानदार जो 100 रुपये में आपको जितना पहले नमक दे रहा था उतना तो नमक दे ही रहा है और आपको 4 केजी जो है और अधिक दे रहा है, क्योंकि 20% की कमी आई है। तो याद रखिए, जितना आपके पास कमी आई है, जो आपका अमाउंट बचेगा उसी के बदले में ही आपको सामान दुकानदार देता है। तो 100 रुपये का 20% ये 20 रुपये होगा। 20 रुपये के बदले में आपको 4 केजी जो नमक ज़्यादा दे रहा है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वर्तमान मूल्य जो है वो है 5 रुपये प्रति केजी, मतलब 1 केजी का 5 रुपये के हिसाब से दुकानदार बेच रहा है और आपका 20% डिस्काउंट, मतलब जो 20 रुपये आपकी बचत हो रही है उसके बदले दुकानदार आपको 4 किलो नमक ज़्यादा दे रहा है। इसका मतलब 4 किलो नमक अगर 20 रुपये में आ रहा है तो आपको 1 किलो की कीमत जो है 5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ध्यान रखें, अगर आप क्वेश्चन को समझते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी फॉर्मूला याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अब हम टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर 2, अभी हमने जो देखा वर्तमान मूल्य निकालना सीखा या घटा हुआ मूल्य निकालना सीखा, लेकिन अब हम टाइप नंबर 2 में हम पुराना भाव या प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो पहले हम एक प्रश्न को देखते हैं और उसके हिसाब से हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, बाद में इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाएंगे। देखिए, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 केजी चावल अधिक खरीद लेता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य या पुराना भाव प्रति किलोग्राम क्या है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, कीमत गुणे में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पूरे का अपॉन अधिक या कम मात्रा जो भी क्वांटिटी दे रखी है इंटू 100, प्लस वृद्धि होगी तो प्लस करेंगे और माइनस कमी होगी तो माइनस करेंगे। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम देखते हैं कि चावल का प्रारंभिक मूल्य जो आपसे पूछा है कैसे निकालेंगे। कीमत, तो हमने देखा कि कीमत कितना है 385। दूसरा, यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, तो 20% की कमी हो रही है। पूरे बटे में कितनी मात्रा अधिक मिल रही है, तो पता चला 3.5 केजी आपको अधिक मिल रहा है, इंटू 100 जो कि कमी हुई है तो माइनस कर देंगे। तो 100 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 80 आएगी। और आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से आंसर इसका आ जाएगा। और आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा हो तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, और अगर आपसे वर्तमान मूल्य पूछ रहा हो तो टाइप नंबर 1 में जो मैंने आपको बताया है उसका प्रयोग करेंगे। चलिए इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से ना करते हुए बेसिक से बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संतरे के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक आदमी 10 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद लेता है। संतरे का पहले वाला मूल्य, ध्यान रखिएगा वर्तमान मूल्य नहीं पूछा है, पहले वाला मूल्य पूछा है, लेकिन पहले वाला मूल्य भी बताने के लिए वर्तमान मूल्य आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले वर्तमान मूल्य निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 20% की कमी हो रही है, 10 रुपये में 5 संतरे आप अधिक ले रहे हो। तो पहले हम पता करते हैं कि इसका वर्तमान मूल्य क्या होगा। हम वर्तमान मूल्य की बात करते हैं। तो चलिए वर्तमान मूल्य कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि पहले हम ये पता करें कि 10 रुपये का जो 20% की कमी हो रही है तो हमारा कितना अमाउंट जाएगा। तो 10% की 20 रुपये का 10 रुपये का 20% का मतलब होता है कि आपका 2 रुपये की बचत हो रही है। तो 2 रुपये के बदले में सामने वाला व्यक्ति आपको कितने संतरे दे रहा है, तो 5 संतरे आपको दे रहा है। अगर मैं रुपए को पैसे में बदल दूं तो ज़्यादा आसान होगा। तो रुपए को पैसे में बदलने के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे आप 100 से गुणा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक संतरे का वर्तमान मूल्य जो है वो 40 पैसा है। एक संतरे का वर्तमान मूल्य 40 पैसा है। ये जो वैल्यू निकला है ये निकला आपका वर्तमान मूल्य। लेकिन आपसे वर्तमान मूल्य नहीं पूछा है, आपसे पूछा है पहले का मूल्य। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं।
कि कोई भी मूल्य अपने आप में 100% होता है। अभी वर्तमान में 20% का नुकसान हो रहा है। अगर वर्तमान में 20% का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब तो यही है कि आपको मिल कितना रहा है, 80% मिल रहा है। अगर 20% के नुकसान को अगर अपन ध्यान पे रखें तो 100 रुपये की जगह आपको 80 रुपये मिल रहा है, मतलब 100% की जगह आपको 80% मिल रहा है। और यही 80% जो आपको मिल रहा है उसकी वैल्यू है 40 पैसा। 80% की जो वैल्यू है वो है 40 पैसा। तो आप ध्यान रखिए कि कभी भी क्रय मूल्य निकालना हो, पहले का मूल्य निकालना हो, वास्तविक मूल्य निकालना हो तो वो हमेशा 100% के बराबर ही होता है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। x की वैल्यू 50 आएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे 50 पैसा, क्योंकि जो कैलकुलेशन था आपने पैसे में बदल दिया था। तो आपने देखा कि इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं वर्तमान मूल्य निकालूंगा, और ये वर्तमान मूल्य कब निकला, जब मुझे 20% का नुकसान हो रहा था। 20% का नुकसान का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू 40 पैसा आई है ये टोटल का 80% है। अगर 80% 40 के बराबर है तो 100% वास्तव में हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा, हमारा पूर्व मूल्य निकल जाएगा। तो जैसे 80% 40 के बराबर है तो 100% निकालेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। तो चलिए अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, समझने की कोशिश करते हैं। अंडे का भाव में 25% कमी आ जाने के कारण एक व्यक्ति 162 रुपये में 3 दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है। अंडों का प्रारंभिक भाव प्रति दर्जन क्या है? तो सबसे पहला काम है कि आप ये पता करने की कोशिश करिए, प्रारंभिक तभी निकलेगा जब आपको वर्तमान मालूम है। तो वर्तमान के लिए आपको क्या मालूम है कि आपका अमाउंट जो है 162 रुपये की बात हो रही है। 162 रुपये 25% की कमी हुई है तो 162 रुपये का 25% आप निकालेंगे तो 162 रुपये का अगर आप 25% निकालेंगे तो ये वैल्यू जो हो जाएगी आपके पास में 40 रुपये 50 पैसा हो जाएगी। तो दुकान में जब आप जाते हैं तो 40 रुपये 50 पैसा आपको छूट मिल रहा है, क्योंकि 25% का डिस्काउंट है। तो 162 रुपये जो प्रति माह आपका खर्च हो रहा था, तो अब इसमें से आपके 40 रुपये 50 पैसा इस महीने बचत हो रहे हैं, क्योंकि 25% डिस्काउंट है। लेकिन दुकानदार ने आपको आपके बचत का अमाउंट वापस करने के बजाय आपको 3 दर्जन अंडे अधिक दे दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो भी अमाउंट है ये 3 दर्जन अंडों के मूल्य के बराबर है। तो 3 दर्जन अंडे का मूल्य अगर 40 रुपये 50 पैसा है तो 1 दर्जन अंडे का मूल्य कितना होगा? तो आपको 3 से भाग करना पड़ेगा। तो पहले हम 3 से भाग करके देखते हैं। तो पहले हम 3 से डिवाइड करते हैं और ये 0 वापस अपने जगह लगेगा, तो इसका कीमत आ जाएगा 13 रुपये 50 पैसा प्रति दर्जन। ये कौन सा भाव आया? ये आया वर्तमान मूल्य, ये आया वर्तमान मूल्य। लेकिन आप ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में आपसे वर्तमान मूल्य नहीं पूछा है, आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछा है। तो फिर आप देखिए कि ये जो मूल्य तब मिला जब 25% का डिस्काउंट हो रहा था। इसका मतलब है 25% डिस्काउंट काटने के बाद में ये मूल्य पे सामने वाला व्यक्ति अपना सामान जो है बेच रहा है। तो ये जो अमाउंट है ये 25% कमी के बाद है। इसका मतलब है कि ये जो अमाउंट है 75% के बराबर है। 75% जो है वो 13 रुपये 50 पैसा के बराबर है। लेकिन आपको बताना है कि आपका प्रारंभिक मूल्य कितना था, मतलब एक्चुअल प्राइस क्या था उसका, मतलब डिस्काउंट देने से पहले, छूट देने से पहले मूल्य क्या था, मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्चुअल प्राइस। और वो कैसे निकालते हैं? 100% कैलकुलेट कर देते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 25 के टेबल से 3 बार जाएगा, 25 के टेबल से 4 बार जाएगा, ये आराम से ये डेसिमल हटेगा यहाँ से, 2 टाइम गया, ये 5 टाइम जाएगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा 27 टाइम, ये 9 से जाएगा और 9 दूनी आपका बचेगा 18 रुपये। तो इसका वर्तमान मूल्य जो है वो तो 13 रुपये 50 पैसा है, लेकिन प्रारंभिक मूल्य 18 रुपये है। इसी 18 रुपये पे 25% का जब डिस्काउंट मिला था तभी सामने वाला व्यक्ति 13 रुपये 50 पैसा प्रति दर्जन अभी बेच रहा था। बट हमें वर्तमान मूल्य नहीं पूछा है, हमें कौन सा मूल्य पूछा है? प्रारंभिक पूछा है। इसलिए हमारा जो आंसर है वो 18 आएगा। अगर आप एक बार बेसिक को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको कभी भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हर क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, जहाँ कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको ये भी ध्यान रखना है
कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले आप याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा हो बेसिक, तो मैंने शुरुआत में फॉर्मूले बताए हुए हैं, आप पहले उन फॉर्मूले को भी प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं।